नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा राजस्थान के क्षेत्र में मौसम। तो आज 16 जून 2025 का दिन है और सुबह के ये 8 बजे का मौसमी विश्लेषण आपको दिखा रहे हैं कि अभी के मौसमी विश्लेषण अनुसार आगामी 24 घंटों में क्या स्थिति रह सकती है। सबसे पहले मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालें तो एक प्रभावी चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस समय मुंबई और उसके आसपास के सटे हुए क्षेत्र पर तटीय किनारों पर बना हुआ है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पश्चिम बंगाल के दक्षिणी किनारों के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बना हुआ है, जिसके आगे प्रभावी होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। वहीं अरब सागर के उत्तर पूर्वी मध्य भागों के आसपास एक ऊपरी चक्रवाती परिसंचरण तंत्र भी है। पूर्वोत्तर राज्यों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, तो वहीं उत्तर प्रदेश बिहार के मिले जुले उत्तरी भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और एक सर्कुलेशन की स्थिति यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण मध्य भागों के आसपास उदयपुर और पाली सिरोही के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बनी हुई है। उत्तर गुजरात से लगाकर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस समय उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब पाकिस्तान के क्षेत्रों में है, जहां एक WD बना हुआ है और WD का प्रभाव अब 16, 17, 18 के बीच में होते हुए आगे निकलेगा और उत्तरी राजस्थान उत्तर पूर्वी राजस्थान में मानसूनी प्रणालियों प्लस WD का प्रभाव दिखाई देगा, जिसमें बंगाल की खाड़ी अरब सागर से भी नम हवाओं का दायरा पहुंच रहा है। जहां अरब सागर तटीय किनारों पर महाराष्ट्र के आसपास बने हुए सिस्टम की वजह से भरपूर मात्रा में जो है बादलों के अवशेष उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर बने हुए हैं, छाए हुए हैं और इसी का प्रभाव WD को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो वहीं बंगाल की खाड़ी पर जो उत्तरी भागों पर सिस्टम बना हुआ है, उसकी वजह से भी नम हवाओं का दायरा राजस्थान तक, उत्तरी राजस्थान तक पहुँच रहा है। तो अब इसका प्रभाव राजस्थान के बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग की ओर भी आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर मूसलाधार व कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में दिखाई देगा। मानसून की स्थिति यथास्थिति बनी हुई है, जो पहले से बनी हुई थी। पश्चिमी सिरा लगभग जो है 25 दिनों के आसपास होने का समय हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जब 20 से 25 दिन तक पश्चिमी सिरा अटका रहा, उसके बाद आगे बढ़ा। तो अब मानसून का पश्चिमी सिरा काफ़ी ज़्यादा छलांग के साथ आगे बढ़ेगा और सीधे गुजरात के सौराष्ट्र और गुजरात रीजन के क्षेत्रों तक, महाराष्ट्र के इलाकों को पार करते हुए कई इलाके दक्षिण मध्य प्रदेश तक के, छत्तीसगढ़ के बचे हुए क्षेत्र, उड़ीसा और कुछ पश्चिम बंगाल की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और दूसरे दौर में जो है ये राजस्थान के क्षेत्रों तक प्रवेश कर जाने की संभावना है। वहीं धरातलीय क्षेत्रों से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं आसमान में, तो किस प्रकार मौसमी प्रणालियां बनी हुई हैं देख सकते हैं। जो नीले कलर में चक्रवाती सिस्टम बने हुए हैं वह जो हैं एक सर्कुलेशन की स्थितियां हैं ऊपरी परिसंचरण तंत्र के रूप में राजस्थान के दक्षिणी मध्य के आसपास और एक अरब सागर पर। वहीं चक्रवाती हवा का क्षेत्र महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम के आसपास, एक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर, दोनों ही प्रभावी सिस्टम जिनसे जो है ट्रप की स्थिति बनी हुई है और एक ट्रप की स्थिति महाराष्ट्र के पश्चिम के इलाकों से लगाकर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से होते हुए अरावली के सारे उत्तर पूर्वी उत्तर राजस्थान तक जा रही है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र इसमें जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब, एक यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास है। आगामी 24 घंटों के दौरान देखें तो राजस्थान में प्रभावी बारिश की गतिविधियों में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से होते हुए अरावली के सारे उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, जिसमें बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग के इलाके, तो उसके बाद देखें तो भरतपुर और कोटा उदयपुर संभाग के इलाके भी शामिल रहेंगे। हालांकि कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ, उदयपुर संभाग के दक्षिण पूर्व के आसपास बादलों की आवाजाही धूप छांव के साथ, कुछ जगहों पर हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं कहीं बौछार बूंदाबांदी, कुछ शुष्क अवस्था का मौसम भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास लेकर बने रहने जैसी संभावना है। कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियां। तो वहीं पश्चिम के क्षेत्रों की ओर राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र, राजस्थान के जो सुदूर पश्चिमी क्षेत्र हैं वहां पर भी जो है धूप छांव, बादलों की आवाजाही और खंड वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं जो है बूंदाबांदी बौछार, शुष्क मौसम की कुछ अवस्था भी देखी जाएगी। बूंदाबांदी बौछार के साथ शुष्क भी रहेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी इलाकों में राजस्थान में आज बारिश की संभावना है, जिसमें सबसे गहरा कलर है वहाँ पर देख सकते हैं लगभग 60 से 80 मिलीमीटर तक की बारिश की संभावना खंड वर्षा के रूप में है, जिसमें राजस्थान के यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों से लगाकर बीकानेर के मिले जुले पूर्वी मध्य, दक्षिण मध्य इलाके हैं। इसके अलावा झुंझुनू, सीकर, इससे सटा हुआ हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र है, अलवर के आसपास से लगाकर जयपुर, नागौर के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास,
चूरू के इलाके हैं जहां 40 से 60 मिलीमीटर तक की वर्षा का भी जो है इसमें देख सकते हैं। दूसरा कलर गहरा, और इसके बाद जो है 30 से 40 मिलीमीटर वाला कलर भी राजस्थान के बीकानेर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के मिले जुले भागों की ओर दिखाई दे रहा है, चारों संभागों में। और तो कुछ जो है ये यहाँ पर जोधपुर संभाग के फिर से दक्षिणी क्षेत्र और उदयपुर संभाग पर भी दिखाई दे रहा है 30 से 40 मिलीमीटर वाला। तो वहीं उसके बाद का जो है वो देख सकते हैं कि 15 से 25 मिलीमीटर वाला, जिसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान का हिस्सा, पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग पैचेज वाले हिस्से। इसके बाद 5 से 15 मिलीमीटर वाला पूर्वी राजस्थान से लगाकर मध्य प्रदेश के जो सटे हुए क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के हिस्से भी इसमें रहेंगे। यानी इस प्रकार अलग अलग जहाँ पर भी जो है प्रभावशाली बारिश का माहौल रहेगा, बादलों का सघनता का दौर बढ़ेगा, वहाँ पर जो है तीव्रता से बारिश की संभावना है। बारिश की शुरुआत में देखें तो अरावली रेंज, उदयपुर, राजसमंद के क्षेत्रों से शुरुआत होने की संभावना रहेगी आज। उसके बाद अलवर और भरतपुर के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों की शुरुआत और मेघ गर्जन, बिजली चमक की संभावनाएं बढ़ जाएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों में दर्ज बारिश जो है ये 48.90 मिलीमीटर यानी लगभग 49 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई हमारे फार्म पर। जबकि मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, बाली और सोजत के कई भागों में अरावली रेंज पहाड़ों में 60 मिलीमीटर से लगाकर 80 मिलीमीटर तक की बारिश पहाड़ों में दर्ज की गई, जिससे नदी नालों में जल आवक देखने को मिली। पहली ही बारिश में कई खेत लबालब देखे गए। आगामी 24 घंटों में भी इन क्षेत्रों में इसी प्रकार की वर्षा की संभावना खंड वर्षा के रूप में है। आगामी दिनों में, आने वाले दिनों में देखें तो लगातार तीसरे और चौथे सप्ताह में बारिश की गतिविधियों का दौर राजस्थान में बना रहेगा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर यहाँ पर जहाँ 99% पहुँच गया और न्यूनतम आर्द्रता कल दिन की 62% से नीचे नहीं गई। तो ये एक इंडिकेट है कि यहाँ पर आगामी 4-5 दिनों में मानसून की दस्तक की घोषणा होने वाली है। तो वहीं अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में यहाँ पर अरावली रेंज का 41.99 डिग्री सेल्सियस यानी 42 डिग्री तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन 42 डिग्री के बहुत करीब बना रहा। और न्यूनतम तापमान 24.15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं यहाँ पर वायु दबाव की स्थिति 994 मिलीबार कल जो है कम रही, और ये उस दौरान जब 24 मई का समय था तब भी इसी प्रकार का माहौल था, और उसी दौरान सीकर के कई भागों में तूफानी अंधड़ का माहौल देखा गया था, और ये कल भी इसी प्रकार की स्थिति रही। हवाएं यहाँ पर देखें तो लगभग 15 किलोमीटर के ऊपर की बनी रही दक्षिण पूर्वी दिशा से बारिश के दौरान। और वर्तमान पैटर्न को देखते हुए देखें तो आगामी दिनों में जो है इस प्रकार का पैटर्न बन सकता है मानसून के आगे बढ़ने का। बड़ी छलांगों के साथ मानसून आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसमें आगामी 24 से 48 घंटों में उम्मीद है पश्चिम बंगाल से लगाकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाके, गुजरात के इलाकों में मानसून की दस्तक होने की संभावना है। उसके बाद का दौर राजस्थान, बिहार के इलाके हैं, मध्य प्रदेश के इलाके हैं और उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, गुजरात के इलाके हैं, गुजरात के जो उत्तर पश्चिमी उत्तर मध्य इलाके हैं, गुजरात रीजन और कच्छ रीजन के, वहाँ से लगाकर राजस्थान के कोटा, भरतपुर के आसपास से होते हुए उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग से लगाकर जोधपुर संभाग के इलाकों में मानसून की दस्तक होने की संभावना है, जिस पर तारीखों की जो स्थितियां हैं आपको पहले भी बताई गई है। यानी 15 से 17 जून तक मानसून के गुजरात के सौराष्ट्र रीजन और गुजरात रीजन के क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, बिहार तक के इलाकों के आसपास से होते हुए महाराष्ट्र के इलाकों को कवर करने की संभावना। उसके बाद 18 से 20 जून के आसपास राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग से लगाकर उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, और इसके अलावा देखें तो हिमालयी राज्यों के क्षेत्र हैं। और 20 से 23 जून के मध्य यहाँ पर राजस्थान के उत्तर पूर्वी, मध्य अरावली रेंज और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान तक के इलाकों में मानसून पहुंच जाने की हमने संभावनाएं लगातार जो है इस वीडियो में बता रहे हैं पिछले कई दिनों से। और उसके बाद जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान से होते हुए पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर के, बीकानेर के बचे हुए क्षेत्रों को मानसून जो है कवर कर जाने की जून महीने की 30 तारीख तक जो है अधिकतम संभावना है। आगामी 24 घंटों में देखें तो बारिश की गतिविधियों की संभावनाओं में अधिकतम बारिश की गतिविधियां जो है अच्छी खासी देखें तो यहाँ पर अरावली रेंज के सहारे पूर्वी और पश्चिमी ढलान में, दक्षिण अरावली से लगाकर उत्तरी अरावली यानी जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के मिले जुले इलाके, अलवर के आसपास से लगाकर जयपुर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दूदू से लगाकर अजमेर, ब्यावर, पुष्कर, पिसांगढ़ होते हुए पाली, अरावली रेंज, रायपुर, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानी बाली, फालना, शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, रेवदर से लगाकर जालोर, आहोर, तखतगढ़ और यहाँ पर भिनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा बेल्ट। इसके अलावा गुजरात का उत्तर पूर्वी उत्तरी इलाका जहाँ डीसा, धानेरा, थराद से लगाकर अंबाजी का क्षेत्र है, पालनपुर, राधनपुर और यहाँ पर बड़गांव से लगाकर कई जगहों पर जो है बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार या मध्यम से लगाकर भारी वर्षा होने की संभावना है।
जिसमें बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी मध्य पूर्वी इलाके हैं, बालोतरा के आसपास से लगाकर उत्तर मध्य बाड़मेर के इलाके हैं, शिव से लगाकर उंडू बिहाड़ बेल्ट, यहाँ पर गढ़रा रोड, हरसाणी, बलेवा और साथ ही देखें तो गुड़ा मलानी, आलमसर से लगाकर संपूर्ण हन्नार बेल्ट में मध्यम तेज वर्षा की संभावना है। इधर जोधपुर, लूणी, पिपाड़, भोपाल से लगाकर फड़ौदी, ओसिया, लोहावट बेल्ट, पोखरण के क्षेत्र से लगाकर नागौर, खिमसर बेल्ट से होते हुए कुचामन, डेगाना बेल्ट और इसके बाद झुंझुनू, सीकर, अलवर, सरदार शहर, श्री डूंगरगढ़ के क्षेत्र हैं, बीकानेर, मिलेजुले, राजगढ़, रतनगढ़, नौहर, भादरा बेल्ट से लगाकर कई जगहों पर यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। इससे सटे हुए हरियाणा के क्षेत्र हैं जो कि दक्षिणी हरियाणा, दक्षिण पंजाब के क्षेत्र, वहीं यहाँ पर हनुमानगढ़ जंक्शन, संगरिया, सादुल शहर, रायसिंह नगर, पदमपुर, केसर सिंहपुर, रायसिंह नगर से लगाकर विजयनगर, साथ ही देखें यहाँ पर तो गड़साना, रावला मंडी होते हुए खाजूवाला तक के क्षेत्र में भी मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियाँ। तो वहीं पूर्वी अनूपगढ़ के क्षेत्र से लगाकर उत्तर पूर्वी बीकानेर, पूर्वी मध्य बीकानेर, कोलाय, श्री कोलाय, बीकानेर शहर से लगाकर कई जगहों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा जैसी संभावना है। तो वहीं हनुमानगढ़ और चूरू के साथ ही जयपुर, सीकर के मिले जुले इलाकों में, पूर्वी नागौर, उत्तरी नागौर के आसपास से लगाकर कुछ जगहों पर जो है यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ बहुत भारी वर्षा के रूप में भी हरियाणा और राजस्थान का जो अरावली रेंज का उत्तर पूर्वी उत्तरी हिस्सा है वहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। इसी प्रकार की वर्षा कुछ जगहों पर फड़ौदी और बीकानेर के मिले जुले भागों में भी कहीं कहीं जो है मध्यम से लेकर भारी वर्षा की संभावना है। फड़ौदी और बीकानेर के मिले जुले क्षेत्र, कुछ नागौर के जहाँ तीनों की सीमाएँ मिलती हैं, उन क्षेत्रों के आसपास अंदरूनी भागों में एक दूसरे तहसीलों के क्षेत्रों में यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं, एक दूसरे जिलों के क्षेत्रों में दिखाई दे सकती हैं। इस प्रकार की वर्षाएं तो इसी प्रकार की कुछ अरावली रेंज के पूर्वी और पश्चिमी ढलान की ओर, माउंट आबू, रेवदर से लगाकर इन क्षेत्रों में भी उत्तरी गुजरात से लगाकर इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। तो कुल मिलाकर कल के मुकाबले आज भी राजस्थान के कई भागों में अच्छी बारिश की संभावना है और कल के जैसे ही और कल से कुछ बढ़कर ही बारिश की संभावनाएं राजस्थान के और कुछ अन्य इलाकों को कवर करती हुई दिखाई देगी अगले 24 घंटों के दौरान। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर देखें तो झुंझुनू, सीकर के अलावा यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज रहेगी। ज़्यादातर हल्की मध्यम खंड वर्षा और धूप छांव के साथ मौसम के कई इलाकों में शुष्क बने रहने की संभावना। इधर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के इलाकों में खंड वर्षा की संभावना है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कोटा के आसपास से लगाकर कई जगहों पर यहाँ पर लगभग 17-18 के दौरान भारी वर्षा या कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं भी बन रही हैं। झालावाड़, बारां से लगाकर इधर डूंगरपुर, बांस, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के बाद और आने वाले 72 से 96 घंटों के मध्य कुछ जगहों पर भारी या भारी से बहुत भारी वर्षा जैसी संभावना है। लेकिन अगले 24 घंटों में यहाँ पर हल्की मध्यम खंड वर्षा वाली और कुछ धूप छांव वाला मौसम बना रहेगा। कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान के आज दक्षिण पश्चिम से होते हुए अरावली के सारे, पश्चिम के सारे, ये उत्तरी उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश की संभावना है, जिसमें विशेषकर देखें तो जयपुर और बीकानेर संभाग के मिले जुले भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावनाएं भी है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।